अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शरबत। और ये शरबत हम बनाएंगे दूध से, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनता है। इसे ठंडा सर्व किया जाता है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी बनाते हैं। मिल्क शरबत बनाने के लिए हमने सबसे पहले हाफ़ लीटर दूध ले लिया है। ये मैंने एक पैन में लिया है, खुले हुए पैन में। आप चाहें तो इसे किसी पॉट में बना सकते हैं। दूध को हम सबसे पहले गर्म कर लेंगे। और अगर फ्रेश मिल्क आपने लिया है तो आप उसे 1 से 2 उबाल आने के बाद ये प्रोसेस शुरू कीजिएगा। जब दूध गर्म हो गया है तो आँच को हमने मीडियम टू लो कर दिया है। और साथ साथ हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले 1/4 कप के करीब स्लाइस्ड पिस्ताशियोज़ और आमंड्स यानी कि पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे। इसके बाद 1/8 कप के करीब मैं शक्कर शामिल कर रही हूँ। आप शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम 1/4 कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करेंगे इसमें। इन तमाम चीज़ों को साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगें। और साथ ही थिक क्रीम मैंने यहाँ पर ले ली है 1/8 कप के करीब, तो ये मैंने शामिल कर दी है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे इन तमाम चीज़ों को। और आंच को आप कम रखिएगा इस टाइम। साथ ही मेरे पास यहाँ पर येलो फूड कलर है, जो कि मैंने फ्यू ड्रॉप्स इसमें शामिल कर दिया है। लिक्विड फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारे शरबत का। तो ये भी शामिल करके हम मिक्स करते रहेंगे। आंच हमने लो ही रखी हुई है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब रोज़ वाटर शामिल करूँगी। अगर आप रोज़ वाटर पसंद करें तो रोज़ वाटर शामिल कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून के करीब। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून पानी में डिज़ोल्व करके रखा था। उसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करके यहाँ पर मिक्स कर दिया है। और इसको जल्दी जल्दी हम मिक्स करेंगे ताकि उसके पीसेस ना बने इसके अंदर। और इसके बाद हम दूध को 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है ये शरबत, तो बस हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दिया है। और साथ ही एक जेली बनाकर रख ली है। उसे ठंडा करके इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। किसी भी कलर में, किसी भी फ्लेवर में आप जेली बना सकते हैं। इसके बाद हमने एक कंटेनर ले लिया है। और इस कंटेनर के अंदर हम जब दूध रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो उसे शामिल कर रहे हैं। अमूमन ये दूध बॉटल्स में भी सर्व किया जाता है, उसके अलावा बाज़ारों में भी ये मिलता है। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर मैं ये दूध शामिल कर रही हूँ जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो जेली हमने बनाकर रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। आप पहले दूध को ठंडा करके उसके बाद भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं इस तमाम चीज़ों के शामिल करने के बाद इस दूध को फ्रिज में रखूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जेली ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर जो पिस्ते और बादाम हमने स्लाइस करके रखे थे, जो बचाए थे थोड़े से, वो भी शामिल कर दूँगी। और उसके बाद हम दूध को ठंडा कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत तैयार हो जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और गर्मी में अमूमन बहुत अच्छी लगती है। बाज़ारों में भी ये मिलती है, तो इसको घर पर बनाकर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।